देखिए, 2 शब्द है, एक है दर्शन और दूसरा है फ़िलॉसफ़ी। तो कुछ लोग कह देते हैं कि दर्शन फ़िलॉसफ़ी का या फ़िलॉसफ़ी दर्शन का अनुवाद है, लेकिन ऐसा है नहीं, दोनों अलग-अलग शब्द हैं। दर्शन शब्द जो है वो भारतीय परंपरा की देन है, जिसका मतलब होता है देखना या देखने की प्रक्रिया, यानी कि प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। देखो, जब हम बात करते हैं देखने की, तो इसका मतलब सिर्फ आँखों से देखना नहीं होता, देखना अलग-अलग तरीकों का हो सकता है। जैसे मान लो, अगर हम किसी को देखते हैं तो 2 तरीकों से देखते हैं। या तो हम उसके शरीर के बाहरी बनावट को देखेंगे, या हम ये भांप सके कि उसके मन में क्या चल रहा है। तो देखने की प्रक्रिया तो दोनों सूरतों में हुई, पर एक में केवल देखा गया और दूसरे में महसूस भी किया गया। अब एक फूल ही ले लो, अगर उसके रंग और आकार को देखते हैं तो इस तरह का देखना चूंकि आँख की सहायता से हुआ, इसीलिए इसको हम शारीरिक दृष्टि या फिर फिजिकल परसेप्शन कहते हैं, ठीक है। और अगर वही फूल आपको कोई दे जाता है तो आप उस फूल को एक भावनात्मक दृष्टि से देखते हैं, एक इमोशनल परसेप्शन के हिसाब से देखते हैं, और इस तरीके की दृष्टि को हम भावनात्मक दृष्टि कहते हैं। और इसी पॉइंट पर थोड़ा और गहराई से सोचें तो पता चलेगा कि यह फूल उसी प्रकृति का हिस्सा है जिसका हिस्सा हम हैं। तो एक सवाल मन में आता है कि फूल इतना सुंदर क्यों है, फूल कैसे बना, ये फूल ऐसा दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है, मतलब कि दिमाग लगाना, उस पर सोच विचार करना। तो इस तरीके के दृष्टिकोण को, इस तरीके की दृष्टि को हम लॉजिकल परसेप्शन कहते हैं या फिर तार्किक दृष्टि कहते हैं। हम यहाँ पर इस तरह की साधारण देखने की बात आज नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि संसार के बारे में और उन सभी चीज़ों के बारे में कुछ ऐसा देख पाना जो जनरली दिखाई नहीं पड़ता है। तो भारत में दर्शन का मतलब एक अलग लेवल पर जाकर दुनिया को, जीवन के सीक्रेट्स को, उसको, रहस्य को समझने की स्थिति में आना है। जब हम बात करते हैं कि दुनिया को समझने की, क्या वास्तविक है या क्या काल्पनिक है या भ्रम है, इसको जानने की, यथार्थ ज्ञान की, माने कि जो जैसा है वैसा जानने की, तो यह कैसे संभव है? भारतीय मत के अनुसार ये 2 तरीकों से संभव है, यानी इसको हम केवल बुद्धि से नहीं जान सकते हैं। इसके लिए हमको बुद्धि के साथ साथ अनुभूति की भी आवश्यकता होती है। अनुभूति माने कि एक तरह की सेंसिबिलिटी, एक तरह की कॉग्निशन, परसेप्शन, जिससे व्यक्ति स्वयं महसूस करता है, ठीक है। भारतीय दर्शन के अनुसार जो अनुभूति जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है इंद्रिय, जिसको हम सेंसियस कहते हैं, और दूसरा होता है आध्यात्मिक अनुभूति या फिर इंट्यूटिव एक्सपीरियंस, ठीक है। इंद्रिय का मतलब होता है कि वह ज्ञान जिसको हम अपने ये 5 सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं ना, आँख, नाक, मुँह, जीभ और त्वचा, उससे पालें। मान लीजिए कि आपके सामने एक आम रखा है, तो उसके रंग, उसका स्वाद, उसकी महक, या फिर उसकी जो स्पर्शीय बनावट होती है जो छूने से पता लग जाए, ये सारी जो जानकारी, ये सारे इन्फॉर्मेशंस हमको हमारे सेंस ऑर्गन से मिल जाते हैं। तो इस तरीके की जानकारी को हम इंद्रिय अनुभूति कह सकते हैं, ठीक है। और किसी भी चीज़ की वास्तविकता का ज्ञान भारत के 9 दर्शनों में से अगर एक चार्वाक को छोड़ दें तो बाकी के सभी के अनुसार जो वास्तविकता का ज्ञान होता है वो ज्ञान हमको आध्यात्मिक अनुभूति से मिलता है, ठीक है, यानी कि इंट्यूटिव एक्सपीरियंस से मिलता है। और यह जो इंट्यूटिव एक्सपीरियंस है, ये कहिए कि ये बुद्धि से बहुत ऊपर की चीज़ है, ठीक है। ये बुद्धि से एक नहीं, दो नहीं, मतलब एक बड़ी ऊपर की चीज़ होती है। पॉइंट ये है कि बुद्धि के अनुसार जानने वाला, इसको ध्यान से समझिएगा, जानने वाला और जानने की वस्तु, माने कि अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो हम हो गए जानने वाले, और जिसको देख रहे हैं वो हो गए जानने की वस्तु। तो बुद्धि के अनुसार या फिर लॉजिक के अनुसार हम दोनों में एक डिफरेंस रहेगा, जानने वाला और जानने की वस्तु दोनों अलग अलग चीज़ हो जाएगी। लेकिन यही जो ये आध्यात्मिक अनुभूति है, ये क्या करता है, ये जानने वाला और जानने की वस्तु दोनों के बीच का जो अंतर है ना, वो खत्म कर देता है। पश्चिम की दुनिया थोड़ी अलग है। भारत की दुनिया में एक सामान्य बात है कि भारत में टोटल देखिए 9 दर्शन हुए, ठीक है। एक अगर उसमें हम चारवाक को छोड़ दें, चारवाक दर्शन को छोड़ दें, तो बाकी 8 का मानना है कि यह जो जगत है ना वो दुखों से भरा हुआ है, और दुखों से मुक्त होने की जो प्रक्रिया है वही धर्म या फिर दर्शन का मूल उद्देश्य है। तो मोटे मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन की जो नेचर है, जो प्रकृति है, जनरली अध्यात्म किस्म की है, अगर उसमें से एक चार्वाक को छोड़ दे तो। पर पश्चिम में एक शब्द चला, फिलॉसफी। फिलॉसफी का जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है फिलॉस और दूसरा है सोफिया।
फिलॉस का मतलब होता है प्रेम और सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। यहाँ पर ये साधारण ज्ञान की बात नहीं किया जा रही है, यहाँ पर हम विजडम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से कहें तो फिलॉसफी का पूरा मतलब होता है लव ऑफ विजडम, ठीक है। तो पश्चिम के अनुसार फिलॉसफी जो है वह केवल नॉलेज से प्रेम भर है। पश्चिमी दर्शन जो है वह सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक यानी कि थ्योरिटिकल है, ठीक है। पश्चिमी दर्शन की जो आरंभ है, जो शुरुआत है, वो आश्चर्य या उत्सुकता या फिर किसी चीज़ को जानने की जिज्ञासा से हुई, किसी चीज़ को जानने की प्रबल इच्छा से हुई। पश्चिमी दर्शन जो है वो एक तरीके से समझिए कि मानसिक व्यायाम है, दिमाग से खूब दिमाग लगाने वाला बस एक चीज़ भर है, एक बौद्धिक चिंतन भर है। इसका कोई व्यवहारिक उद्देश्य नहीं है। व्यवहारिक उद्देश्य नहीं होने के चलते यह सिर्फ साफ तौर पे मना कर देता है कि यह जो आपको संसार दिख रहा है वही एक संसार भर है, उसके अलावा कोई दूसरा संसार है ही नहीं। और जैसे ही पश्चिमी दर्शन इस बात को डिक्लेयर करता है कि कोई दूसरा संसार नहीं है, उसी समय यह धर्म के विपरीत काम करने लगता है। लेकिन भारतीय दर्शन जो है इसके बिल्कुल उलट है, यह संपूर्णतः व्यवहारिक है, ठीक है। इसका उद्देश्य केवल ज्ञान को पाना नहीं है, ज्ञान से आगे चलकर ज्ञान से आगे की चीज़ को भी पाना है। हमारा जो भारतीय दर्शन है इसका जो आरंभ हुआ यह आध्यात्मिक असंतोष से हुआ, ज्ञान की कमी से नहीं हुआ, आध्यात्मिक असंतोष से हुआ। भारत में दर्शन का जो मुख्य उद्देश्य है वह मोक्ष की प्राप्ति है, और चूंकि इसका मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, इसीलिए भारतीय दर्शन एक पूरी तरीके से धर्म से जुड़ा हुआ माना जाता है। भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण जो है वह धार्मिक होने का मुख्य कारण है कि धर्म का और दर्शन का दोनों का उद्देश्य सेम है। और सेम क्या है, उनका सेम लक्ष्य क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति। तो भारतीय दर्शन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान को प्रधानता दी गई है। यहाँ का जो दार्शनिक है वह सैद्धांतिक विवेचन यानी कि सत्य के, ट्रूथ के थ्योरेटिकल डिस्कशन भर से संतुष्ट नहीं होता है, बल्कि वह सत्य की अनुभूति पर जोर देता है। वह कहता है, यहाँ का भारतीय दार्शनिक कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को जान जाते हैं, ठीक है जान लिए, बस जानिए मत, उसको इतनी गहनता से जानिए कि वो आपको महसूस होने लगे। सैद्धांतिक ज्ञान यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज और आध्यात्मिक ज्ञान में अगर आपको फ़र्क जानना है तो इतना समझिए कि फ़र्क बस इतना ही है कि सैद्धांतिक ज्ञान में जो जानने वाला है और जो जानने की वस्तु है, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस, कुछ ना कुछ गैप हमको देखने को मिल जाता है। जबकि आध्यात्मिक ज्ञान में इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो खत्म हो जाता है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान संशयहीन यानी कि बिना किसी डाउट के रहता है। अब प्रश्न ये है कि दर्शन का विषय क्या है, मतलब कि ये किस तरह के प्रश्नों का उत्तर देता है या देने का प्रयास करता है। तो पॉइंट ये है कि संपूर्ण विश्व ही दर्शन का विषय है। इसके प्रश्न कुछ इस प्रकार के हैं कि विश्व क्या है, क्यों है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, या फिर इसका वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका कोई उद्देश्य है या नहीं है, या फिर ये अर्थहीन है, या फिर जीवन क्या है, संबंध क्या है, सत्य क्या है, सत्य का स्वरूप, साधन, सीमाएं, ये सारे प्रश्न दर्शन के हैं। इन सभी प्रश्नों से पता चलता है कि दर्शन का जो विषय है बहुत बड़ा है, और ये सभी प्रश्न गंभीर भी हैं। गंभीर यानी कि सीरियस प्रश्न है, इसलिए जब तक हम इनका उत्तर न खोज ले तब तक हमें चैन नहीं मिलता है। तो चैन पाने के लिए हम सभी इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं और अपनी अपनी बुद्धि और योग्यता के अनुसार उत्तर दे भी देते हैं। यानी कि खेत में काम करता हुआ किसान के मन में अगर यह क्वेश्चन आए कि विश्व क्या है, कैसे बना, हमारा उद्देश्य क्या है, तो वो अपनी योग्यता के अनुसार या तो कुछ इधर उधर का जवाब पा लेगा और संतुष्ट हो जाएगा, या फिर किसी अपने से इंटेलिजेंट व्यक्ति के पास जाकर उसका जवाब पूछ लेगा, और जो भी वो व्यक्ति जवाब देगा उसको पाकर संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यही सवाल शंकराचार्य के पास चला जाए तो वो अपने दिमाग से सोच विचार कर अपनी योग्यता के अनुसार अद्वैतवाद का सिद्धांत दे देते हैं। क्योंकि दर्शन का विषय बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, इसके प्रश्न पूरे विश्व से संबंधित है, इसीलिए सुविधा के लिए दर्शन की अलग अलग शाखाएं हो जाती हैं। लेकिन हम इन सभी शाखाओं को दो मुख्य शाखा से निकला हुआ समझते हैं। तो जो पहला शाखा है उसको हम कहते हैं तत्व मीमांसा यानी कि मेटाफिजिक्स, और दूसरी जो शाखा है उसको बोलते हैं ज्ञान मीमांसा यानी कि एपिस्टिमोलॉजी। तत्व मीमांसा जो है वो एक मज़ेदार सब्जेक्ट है, और ये जो है ये उन प्रश्नों का उत्तर देता है जो फिजिक्स से परे है। और ज्ञान मीमांसा में आपको ये पता लगता है कि सत्य की सीमाएं क्या हैं, वास्तविक सत्य क्या है। मतलब कि एक तरीके से समझिए कि अगर आपको
फिलॉसफी में इंटरेस्ट लाना है तो तत्व मीमांसा वो सब्जेक्ट है। लेकिन अगर फिलॉसफी की गहराई जाननी है, कितना गहरा कोई सोच सकता है, तो वो ज्ञान मीमांसा का सब्जेक्ट है। हम इनके बारे में एक एक करके जानेंगे। मोटे मोटे तौर पर कहें तो दर्शन शास्त्र अस्तित्व, कारण, ज्ञान, मूल्य, मन और भाषा जैसे विषयों से संबंधित सामान्य या फिर मौलिक प्रश्नों का एक व्यवस्थित अध्ययन है, एक सिस्टमेटिक स्टडी है। दर्शन के सभी प्रश्नों के उत्तर में भारतीय या पश्चिमी दर्शन के दार्शनिकों ने अपने अपने मत रखे हैं। भारतीय दर्शन के भी उनके दार्शनिकों के अलग अलग मत के कारण 9 भाग कर दिए जाते हैं, जिनमें से कुछ नास्तिक दर्शन कहलाते हैं तो कुछ आस्तिक कहलाते हैं। नास्तिक और आस्तिक की भी अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, ईश्वर की व्याख्याएं भी की गई हैं, या फिर ये भी बताया गया है कि अंतिम सत्य क्या है, अंतिम सत्ता क्या है। इन सभी के उत्तर भारतीय दर्शन के अलग अलग दार्शनिकों ने अलग अलग बताई है, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे।